नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय मैथिली शरण गुप्तकृत साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के पद्यांश की व्याख्या है। रामकथा को लेकर लिखा गया यह महाकाव्य उर्मिला की विरह वेदना को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करता है। प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपने जीवन को स्मरण करती है और वो सोचती है कि किस तरह से उसके जीवन का आरंभ हुआ था और किस तरह से उसके जीवन का मध्याह्न आ गया है। युवावस्था किस तरह से व्यतीत हो रही है, जिसमें लक्ष्मण उसे छोड़कर चले गए हैं। यहाँ परिवारजनों के साथ इस भवन में उर्मिला अकेले रह गई है और लक्ष्मण का विरह उर्मिला को सताया जा रहा है और इस वेदनापूर्ण स्थिति को वो व्यतीत कर रही है। और इसी वेदनापूर्ण स्थिति का चित्रण इस पद्यांश में कवि के द्वारा किया गया है। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। उर्मिला अपनी सखी को कहती है कि जब मेरा जन्म हुआ था, जब इस संसार में प्रथम बार मेरी आँख खुली थी, जब प्रथम बार मैंने इस संसार में सुबह देखी थी, तब चारों तरफ वैभवपूर्ण वातावरण था। माता पिता का प्रेम था, उनकी ममता थी, रिश्तों का दुलार था, भौतिक सुख सुविधाएं थी, हरी भरी प्रकृति थी और इस तरह से चारों ओर हरियाली व्याप्त थी। चाहे वो रिश्तों के रूप में हो, माता पिता के प्रेम के रूप में हो, चाहे वैभव के रूप में हो, भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में था, वो चारों तरफ हरियालीपूर्ण वातावरण मुझे मिला था। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि है, स्वर्ण रश्मियाँ लेकर पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी, सदा हृदय में लेकर। प्रकृति या ये सृष्टि अपनी स्वर्ण रश्मियों के साथ, अपने सौंदर्य के साथ, अपने वैभव के साथ मेरी दृष्टि को मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यानी चारों तरफ प्रकृति का वैभव व्याप्त था और ब्रह्मांड सहृदयता के साथ इस प्रकृति को पाल रहा था, पोषित कर रहा था। तृण तृण को नभ सींच रहा था, बूंद बूंद रस देकर बढ़ा रहा था सुख की नौका, समय समीकरण खेकर। नभ रूपी आकाश बूंद बूंद रस के द्वारा एक एक तिनके को, इस धरती के जीव मात्र को पोषण दे रहा था, उसे जीवन के आवश्यक तत्व प्रदान कर रहा था, बढ़ा रहा था सुख की नौका, समय समीकरण खेकर। और समय बराबर मात्रा में जीव मात्र को, प्रकृति को, इस धरती में व्याप्त सभी को सुख प्रदान कर रहा था। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। और ब्राह्मण लोग, ज्योतिषी लोग जो मेरे पिता के द्वारा बुलाए गए थे या जो मेरे जीवन और भविष्य के बारे में बता रहे थे, वो चारों ओर शुभ भाव मेरे और व्याप्त है, ये कह रहे थे, ये बता रहे थे कि बहुत शुभ है मेरा जीवन, बहुत शुभ होगा मेरा जीवन, बहुत अच्छा होगा मेरा जीवन। इस धरती के लिए, इस प्रकृति के लिए, माता पिता के लिए, चारों ओर ये बात कह रहे थे कि मेरा जीवन सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, मेरा जीवन शुभपूर्वक रहेगा। जब मेरा जन्म हुआ था तो इस तरह का वातावरण मुझे मिला था। वह जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति क्लांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पूर्णी है, तीव्र ताप है छाया। मेरे जीवन का मध्याह्न, मेरे जीवन की दोपहरी या मेरे जीवन की युवावस्था एक थकावट के साथ और दुखपूर्वक मेरे जीवन में आई है। चारों ओर शोक का वातावरण है और ऐसा लगता है दुख का तीव्र ताप, दुख का तेज ताप, तेज अग्नि मुझे सता रही है, जिसकी छाया से मैं घिर गई हूँ। चारों ओर दुखपूर्वक वातावरण मेरे ओर छा गया है। उर्मिला दुखी है, लक्ष्मण उसे छोड़कर चले गए हैं। माताएं दुखी है, दशरथ की मृत्यु हो गई है, राम, लक्ष्मण और सीता उन्हें छोड़कर चले गए हैं, वो विधवा हो गई हैं। भरत और शत्रुघ्न भाई दुखी हैं क्योंकि उनके
उनका परिवार किस तरह से विखंडित हो गया है, भाई उन्हें छोड़कर चले गए हैं और सारा के सारा जीवन, सारा वातावरण और उर्मिला सहित सारी सृष्टि दुखित ही दुखित हो गई है, जो उर्मिला के चारों तरफ इसी प्रकार दिखाई दे रही है। पाया तो सुख खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। उर्मिला कहती है कि मैंने जो पाया उसके लिए मैंने कितना बड़ा त्याग किया। माता पिता को छोड़ा, माता पिता के वैभव को छोड़ा, उनके घर को छोड़ा, लक्ष्मण को पाया, लेकिन क्या लक्ष्मण को भी मैं पा सकी? जिसको मैंने सब कुछ खोकर पाया उसे भी तो मैं नहीं पा सकी, और इस तरह से न मुझे लक्ष्मण रूपी जीवन मिला और न ही मुझे वैभव जीवन में प्राप्त हो गया। यह विषाद, यह हर्ष कहाँ अब, देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। यह कौन सा विषाद मेरे जीवन में आ गया है, और वो हर्ष कहाँ चला गया जो घूम घूम कर फिर मेरे जीवन में आया करता था। और वो खुशी उल्लासपूर्ण वातावरण मेरे जीवन से चला गया, मेरे जीवन की खुशियाँ चली गई, मेरे जीवन का सुख चला गया, मेरे जीवन की सुख सुविधाएं सारी छिन गई है, क्योंकि मैं एक गृहस्थ हिंदू नारी हूँ, जहाँ पति के होने से ही मेरे जीवन के सारे सुख होते हैं, और पति ही जब नहीं है तो जीवन के सारे सुख उनके साथ चले गए हैं। जब मैंने जीवन में जन्म लिया था, इस संसार में जन्म लिया था, तो जो सुखपूर्वक वातावरण मुझे मिला था वो अब मेरे जीवन में नहीं रहा। वह कोयल जो कूक रही थी आज भूख भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। मैं उर्मिला अपने आप को कोयल के रूप में व्यक्त कर रही है कि मैं एक कोयल पक्षिणी के समान घूम घूम कर, उड़ कर, खुदक कर कूक किया करती थी, अपनी वाणी की वर्षा चारों ओर किया करती थी। आज वही कोयल जो अपने गीत के द्वारा चारों तरफ स्वर लहरियाँ बिखेरा करती थी, आज उसकी वाणी में कराह है, आज उसकी वाणी में विषाद है। पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। पूर्व में सूर्योदय होता है, पश्चिम में सूर्यास्त होता है, और दोनों ही समय आकाश में लालिमा छा जाती है, और वो लालिमा ऐसा लगता है कृष्ण के उर्मिला के दुखों को बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेता है निश्वास समीकरण, सुर भी धूलि रसती है, उबल सूखती है जलधारा, ये धरती मरती है। ऐसा लगता है कि ये हवा निश्वास ले रही है, यह निश्वास की ही हवा चारों तरफ बहती हुई दिखाई दे रही है, और लगता है कि जैसे सुगंधी जो चारों तरफ प्रकृति में व्याप्त होती है वो तो धूल चरने के लिए चली गई है, यानी कि सुगंधी भी समाप्त हो गई है। चारों तरफ एक धूल से भरा हुआ, जैसे पतझड़ के समय विषादपूर्ण और उदासी वाला वातावरण होता है, वैसा ही जीवन मेरा अब हो गया है, और जलधारा उबल करके सूखती चली जा रही है। प्रकृति से जल समाप्त होता चला जा रहा है, और मेरे जीवन से सुख रूपी जल भी समाप्त होता चला जा रहा है। ये धरती भी मर रही है और उर्मिला भी मर रही है। धरती में भी जैसे प्रकृति में पतझड़ आया है, तो उर्मिला के जीवन में भी पतझड़ आ गया है। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न तेरी मेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। उर्मिला कहती है कि हे धरती माता, तेरे भी पत्र और पुष्प चारों तरफ बिखर रहे हैं, तेरे भी पत्ते टूट कर अपने वृक्षों से बिखरते चले जा रहे हैं, पुष्प बिखरते चले जा रहे हैं। प्रकृति में भी पतझड़ आया है, न तेरी कुशल है और न मेरी कुशल है, क्योंकि मेरे जीवन से लक्ष्मण चले गए हैं, और हे धरती तेरे जीवन से भी तो हरियाली जा रही है। और इस तरह से जब मेरा जन्म हुआ था तो किस तरह से सुखपूर्वक वातावरण था, वो अब नहीं रहा है। आगे जीवन संध्या है, देखे क्या हो आली, तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली। अब जीवन की संध्या आएगी, जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला जाएगा, जीवन भी तो एक समय सीमा के लिए, समय अवधि के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। बहुत सारा जीवन चला जाएगा, फिर उसके बाद में जो समय बचेगा वो जीवन की संध्या ही तो होगी। हे सखी, देखें उस संध्या में मेरे जीवन का रूप क्या होता है, मेरा जीवन किस रूप में सामने आता है, परिवर्तन होता है, यही दुख रहता है। तू
मुझे ढांढस बंधाते हुए, तू मुझे सांत्वना देते हुए, हे सखी, ये कहती है कि जब अंधकारपूर्ण वातावरण हो जाता है, जब अंधियारा चारों तरफ छा जाता है, तो चंद्रमा का उदय, चंद्रमा का उगना उस अंधकार में उजाले का काम करता है। चंद्रमा की रोशनी उस अंधकार को चीर देती है और छा जाती है। क्या मेरे जीवन का अंधकार भी समाप्त हो जाएगा? सिर आँखों पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह पदलाली, किंतु करेंगे कोप शोक की तारे जो रखवाली। और यदि ऐसा होता है, मेरे जीवन का अंधकार लक्ष्मण के आने से ही दूर होगा, और यदि ऐसा होता है तो ये कुमुदनी रूपी विरहग्रस्त नायिका अपने लक्ष्मण के चरण कमलों को, चरण की लालिमा को अपने सिर पर क्यों न धारण कर लेगी, और धारण करके फिर से एक सुखपूर्वक स्थिति में आ जाएगी, खुश हो जाएगी। जिस तरह से चंद्रमा के उगने से कुमुदनी खिल जाती है, वैसे ही लक्ष्मण के आने से ये उर्मिला भी खिल जाएगी। पर क्या कोप के शोक की रखवाली ये तारे करेंगे, या कोप के शोक की अभिव्यक्ति क्या ये तारे करेंगे, या कोप के शोक की गवाह के रूप में ये तारे उपस्थित रहेंगे, या ये दर्द कोई और रूप से उसके सामने अभिव्यक्ति प्राप्त कर पाएगा? फिर प्रभात होगा क्या सचमुच? जो कृतार्थ ये चेरी जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, क्या मेरे जीवन में फिर से प्रभात होगा? क्या मेरे जीवन में फिर से सुबह आएगी? क्या मेरे जीवन में जो बहुत लंबे समय के लिए रात्रि आ गई है, फिर से वो रात्रि समाप्त होगी और सुबह आएगी? क्या मैं सूर्योदय को देखूंगी? क्या मैं सुबह को देखूंगी? क्या मेरे जीवन में फिर से खुशी आएगी? क्या सुखपूर्वक जीवन मेरा हो पाएगा? क्या मेरे जीवन का इतना ताप, इतना दर्द, इतनी विरह वेदना, इतनी मजबूर और बेबस और लाचार स्थिति फिर से समाप्त हो जाएगी? क्या मैं एक फिर से सबला नारी के रूप में सामने आ पाऊंगी? यदि ऐसा होता है तो ये दासी हमेशा के लिए एहसानमंद हो जाएगी। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरे जीवन का पहला प्रभात था, या मेरा जन्म हुआ था, जब मेरी आँख पहली बार खुली थी, तो चारों तरफ सुखपूर्वक वातावरण विद्यमान था। इस गीत के माध्यम से महाकवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त उर्मिला की विरह वेदना को वाणी देते हैं। उर्मिला की बेबस लाचार स्थिति को यहाँ अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से सफल होते हैं। एक गृहस्थ हिंदू नारी जो कि अपने पति के चले जाने के पश्चात किस तरह की विषम स्थिति में आ जाती है, उसकी अभिव्यक्ति इस पद्यांश में हुई है। जीवन का आरंभ उर्मिला का बहुत अच्छा था। वो एक राजकुल में जन्म लेती है, वैभवपूर्ण वातावरण उसके चारों तरफ बिखरा हुआ है, लेकिन एक संस्कारित नारी वीर पति के चले जाने के पश्चात किस तरह की स्थिति में आ जाती है, इसका वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। और ऐसी स्थिति, उसकी लाचार स्थिति हो गई है कि उसे भविष्य भी संशयग्रस्त दिखाई दे रहा है। उसे ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि जो इतना लंबा समय उसके विरह का चला है, कितना लंबा समय उसके दुख का रहा है, व्यतीत हो रहा है, क्या भविष्य अच्छा हो पाएगा? क्या भविष्य में उसे फिर से जीवन का उल्लास, जीवन की प्रफुल्लता, जीवन की पूर्णता, जीवन का सुखमय रूप प्राप्त हो पाएगा? इसके प्रति भी वो संशयग्रस्त हो गई है, दुविधाग्रस्त हो गई है। उर्मिला का विरह यहाँ पर प्रकृति के द्वारा भी बढ़ाया जा रहा है, और ज्योतिष का भी यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने। ज्योतिष किस तरह से भविष्यवाणी किया करते हैं, इस बात को, इस संस्कार को इस पद्यांश में कवि ने बताया है। प्रकृति विरह की वेदना को, उर्मिला की वेदना को और भी बढ़ाने का कार्य कर रही है। अनुप्रास अलंकार यहाँ प्रमुखता से आया है। लाक्षणिक शैली के द्वारा कवि ने उर्मिला की बात को स्पष्ट की है, व्यक्त की है, और इस प्रकार इस पद्यांश के माध्यम से कवि उर्मिला की विरह वेदना को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करते हैं। किस तरह से अबला रूप उर्मिला का यहाँ पर व्यक्त हो रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से उर्मिला किस तरह से बेबस, लाचार, हताश हो गई है, इस बात को कवि ने यहाँ पर बहुत सफलता के साथ में अभिव्यक्त किया है। हालांकि भौतिक दृष्टि से उर्मिला को कोई कमी नहीं है, चारों तरफ उसके अभी भी वैभव बिखरा पड़ा है, लेकिन मन जब दुविधाग्रस्त हो, मन जब संशयग्रस्त हो, मन जब दुख से
भरा हुआ हो तब वो वैभव भी उसे दुख बढ़ाने का ही कार्य करता है। वो वैभव भी उसे सुख प्रदान नहीं कर पाता है। इस बात को यहाँ पर व्यक्त किया है। और इस प्रकार इस पद्यांश के माध्यम से उर्मिला की बेबस, लाचार, विरहपूर्ण स्थिति, वेदना और दुख से भरी हुई स्थिति पूरी तरह से सफलता के साथ अभिव्यक्त हुई है। धन्यवाद।